उस शहीद के घर में उसकी अंधी दादी माँ थी और पत्नी थी। 4-5 साल का बच्चा था, तोतली भाषा में बोलता था। मैंने बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हारे पापा जी कहाँ गए हैं? तो तोतली भाषा में बोला, अंकल जी हमारे पापा जी लाम जी के पास गए हैं। बच्चे की बात को सुन के मेरी आंखें भर गई। मैंने कसम खाई थी जिंदगी भर सबको हंसाऊंगा, लेकिन मेरी आंखें भर आई। छोटा सा बच्चा जब ये कहता है, और सैनिक की अंधी दादी माँ रोने लगती है, पत्नी रोने लगती है, छोटा बच्चा तोतली भाषा में दादी माँ को और मम्मी को कैसे चुप करता है। ये 6 लाइन की श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। छोटा बच्चा, प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना, प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना, प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना, प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना। आगे बोलता है कि जिस धरती पर पैदा हुए उसकी माटी बलिदानी है। हम जिस धरती पर पैदा हुए उसकी माटी बलिदानी है। दुनिया की ताकत हार गई, भारत का ऐसा पानी है। दुनिया की ताकत हार गई, भारत का ऐसा पानी है। स्वार्थ को जो भी जीते हैं उनकी भी क्या जिंदगानी है। जो मातृभूमि पर मिट न सकी, जो मातृभूमि पर मिट न सकी, वो भी क्या यार जवानी है, वो भी क्या यार जवानी है, जवानी है। हिम्मत कभी खोना, साहस कभी खोना, हिम्मत कभी खोना, साहस कभी खोना। प्याली मम्मी लोना, प्याली दादी लोना, लोना, प्याली मम्मी लोना, प्याली दादी लोना। उसके शहीद पिता की तस्वीर टंगी हुई थी। अंत में बोलता है, माथे पर तेज चमकता है और प्याली चीता छुबीर है। माथे पर तेज। पाकिस्तान गए राजनाथ सिंह, उस वक्त सारे दल एक हो गए थे क्योंकि देश की बात थी। वहां जाकर के उन्होंने लंच नहीं किया, शायद आपको पता होगा, और लंच न लेकर के वो भारत लौट आए। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उन्होंने लंच क्यों नहीं किया। अगर आपको लगे कि मैंने आपके मन की बात की है तो आप लोग इसने देना कि पाकिस्तान हम तुम्हारी तरह प्रपंच नहीं करते, पाकिस्तान हम तुम्हारी तरह प्रपंच नहीं करते। चीते खुद आके मुझसे खेलते हैं, हम तब भी उन पर पंच नहीं करते। मियां नवाज शरीफ हम सिंह हैं, गीदड़ों के साथ लंच नहीं करते। नहीं चाहते थे कि फिरंगी मुझे जिंदा पकड़े, तब उन्होंने कहा था मरते वक्त 2 पंक्तियां पढ़कर उस महानायक के लिए आपके हाथ तालियों के लिए आसमान में उठे कि दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे, अभी नहीं, दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे, दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे। आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। कि केसर कसूरी के समान तेजवान त्याग बलिदान जिंदगी का एक नाम है। कि केसर कसूरी के समान तेजवान त्याग बलिदान जिंदगी का एक नाम है। गंगाधार के समान मध्य में है श्वेत रंग, शांति सहयोग सिखलाता शुभ शाम है। केसर का ये 3 रंग कई बाबू श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने, कानपुर के बाबू श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने कहा था कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। तब उस बात को आगे रखते हुए आप तक पहुंचाता हूं। सुनिएगा कि केसर कसूरी के समान तेजवान, और आप लोग चित्र वो सामने रखना कि हमारे वो शहीद जिन्होंने तिरंगा फहराते हुए इस भूमि पर हंसते हंसते शहीद हो गए। तब मैं कहना चाहता हूं
कि केसर कसूरी के समान तेजवान रंग त्याग बलिदान जिंदगी का एक नाम है। गंगाधार के समान मध्य में है श्वेत रंग, शांति सहयोग सिखलाता शुभ श्याम है। कि केसर कसूरी के समान तेजवान रंग त्याग बलिदान जिंदगी का एक नाम है। गंगाधार के समान मध्य में है श्वेत रंग, शांति सहयोग सिखलाता शुभ श्याम है। हरी भरी धरती से झूमता ही हरा रंग। अब आपके हाथ रखते हुए देखना चाहता हूं चौथी पंक्ति पर कि हरी भरी धरती से झूमता ही हरा रंग, हरी भरी धरती से झूमता ही हरा रंग। धन का कुबेर यह करे पुण्य काम है। हरी भरी धरती सा, हरी भरी धरती से झूमता ही हरा रंग। धन का कुबेर यह करे पुण्य काम है। राह दिखलाता यह भारत के लाडला को तीन रंग वाले इस झंडे को प्रणाम है। तीन रंग वाले इस झंडे को प्रणाम है। जब मैं न रहूंगी तो मुझे याद करोगे, इतना तो बताओ तुम्हें मेरी ही कसम है। इतना तो बताओ तुम्हें मेरी ही कसम है। इतना तो बताओ तुम्हें मेरी ही कसम है। तोड़ोगे किसका दिल किसे बर्बाद करोगे, किसका दिल किसे बर्बाद करोगे। रो रो के मुझे पाने की फरियाद करोगे। और कितनी जोर से बाबा करिए इसमें, बेचारा बर्बाद हो गई बैठा है यहाँ पे। चलिए एक रचना से और जोड़ती हूँ आपको कि वो रचना ऐसी है कि किसी से जब प्रेम करते हैं और हमें सामने से प्रेम नहीं मिलता है तब मैं रचना रखती हूँ। यहाँ पर बहुत से होंगे, बहुत से क्या लगभग सभी होंगे जिनके दिल टूटे हुए होंगे। सुनिएगा। उन्हें मोहब्बत नाराज आई, उन्हें मोहब्बत नाराज आई, हमें नाम को भुलाना आया। उन्हें मोहब्बत नाराज आई, हमें नाम को भुलाना आया। नाराज दिल को छुपा सके हम, नाराज दिल को छुपा सके हम, न हाल दिल ही सुनाना। उन्हें मोहब्बत नाराज आई, हमें नाम को भुलाना आया। कभी ना आएंगे जानते थे मगर उन्हें हम न रोक पाए। वाह वाह वाह। कभी ना आएंगे जानते थे मगर उन्हें हम न रोक पाए। न आह होठों तलक ही आई, न आह होठों तलक ही आई, न अश्क हमको बहाना आया। न आह होठों तलक ही आई, न अश्क हमको बहाना आया। उन्हें मोहब्बत नाराज आई, हमें न उनको भुलाना आया। कहना चाहता हूं, हम अगर अपनी पीढ़ी से ये पूछते हैं कि तुम्हारा नायक कौन है, कोई कहता है कि शाहरुख खान, कोई सलमान खान, कोई अपने फिल्मी नकली नायकों को हीरो बताता है। अरे हमारा नायक कौन है इस धरती पर? और मैं इस धरती पर इसलिए बात करना चाहता हूं, यह धरती रामधारी सिंह दिनकर की धरती है। जब 65 और 71 में सीमा पर युद्ध हो रहा था तो इसी धरती के रामधारी सिंह दिनकर कवि, बिहार की धरती के, तब उनकी पंक्तियां उस सरहद पर गूंज करके उन सैनिकों का जोश बढ़ा रही थी। 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं रामधारी सिंह दिनकर की कि वैराग्य छोड़ बाहों की विवाह संभालो रे, चट्टानों की छत्ती से दूध निकालो, है रुकी जहां भी धार शिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो, 2 बार नहीं यमराज यहां कंठ धरता है, मरता है वो केवल एक ही बार मरता है। उसी विधा को आगे बढ़ाता हूं और ये यहाँ पे मुझे बताया गया संग्रामपुर में 32 जो हमारे देशभक्त लड़ते थे तिरंगा फहराते हुए, उनको
अंग्रेज सैनिकों ने जब उनका वध कर दिया, उनको वो शहीदों की श्रेणी में आते हैं, हमारे पूज्य हैं, तब मैं आपके लिए वो आवाज आगे करता हूं, सुनिएगा कि हमारा नायक कौन है। हमारे नायक ये लोग हैं। अब्राहम लिंकन अमेरिका से चले तो उन्होंने मां से कहा, मां तुम्हारे लिए बाहर से क्या लेकर आऊं? तो मां ने कहा, अगर तुम मेरे लिए कुछ लाना चाहते हो तो हल्दी घाटी के मैदान में जाना, वहां से एक मुट्ठी मिट्टी उठाना, उस मिट्टी को लेकर के आना। मैं उस मिट्टी को अपने माथे से इसलिए लगाना चाहती हूं ताकि मैं ये महसूस कर सकूं आखिरकार उस हल्दी घाटी के मिट्टी में आखिरकार कौन सी ऐसी ताकत थी जो राणा के 20,000 सैनिकों से अकबर के 2 लाख सैनिक थर थर कांपा करते थे। तो 4 पंक्ति कहना चाहता हूं कि 208 किलो का वजन, कवच, तलवार और भाला, ये 208 किलो तीनों का वजन मिलकर के था। चेतक पे सवार होकर के जब राणा चलता था तो उसके लिए बताना चाहता हूं, 4 पंक्ति मन मांगता हूं, आपको सुनिएगा कि सितारा एक टूटे तो गगन खाली नहीं होता, झड़े अगर फूल कोई तो चमन खाली नहीं होता। चौथी पंक्ति पर आप लोग बताना कि हमारा महानायक कौन है। कि सितारा एक टूटे तो गगन खाली नहीं होता, झड़े अगर फूल कोई तो चमन खाली नहीं होता। हमारी माँ के दामन में है लाखों लाल राणा से, सपूतों से कभी मेरा वतन खाली नहीं होता।